back to my online class. This is Shivani, your English teacher. Students, today I am making this video for class 8th, and in this video I will be quickly re-explaining you what is simple, complex and compound sentences. So to understand simple, complex and compound sentences, we must know what is a phrase and clause that we already know. But let's quickly recap it. What is a phrase? A phrase is a group of words without a subject, verb, component, used as a single part of speech. Okay, so phrase is a group of words in which there is no subject verb combination. ठीक है, phrase मतलब वो होता है जहाँ पे group of words तो हो लेकिन आपको वहाँ सिर्फ कुछ मीनिंग समझ में आए. ठीक है, in phrase you will only get a little bit meaning, you will not get the complete meaning of the sentence. Example, best friend, needing help, with the blue shirt. In all these group of words you can see there is no subject verb component. ठीक है, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि बात यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड की हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया, किसकी बेस्ट फ्रेंड है, आर यू गेटिंग द होल थिंग? नो. सिमिलरली विद द लास्ट एग्जाम्पल, विद द ब्लू शर्ट, आपको ये पता है कि बात किसके बारे में हो रही है? ब्लू शर्ट. मीन्स यू आर गेटिंग द हाफ मीनिंग, you are not getting the full meaning. Okay, so a group of words in which there is no subject verb component, and also we do not get complete meaning in a phrase. Nextly, there is a clause. What is a clause? A clause is a group of words containing a subject and a verb. An independent clause is a simple sentence. It can stand on its own. Okay, so clause क्या होता है? क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है. ठीक है, क्लॉज की सेम वही डेफिनेशन होती है जो सेंटेंस की होती है. सेंटेंस की भी डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ इज नोन एज सेंटेंस. सिमिलरली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज क्लॉज. अब क्लॉज और सेंटेंस में फ़र्क क्या है? क्लॉज और सेंटेंस में फ़र्क ये है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज में एक से ज़्यादा सेंटेंस नहीं हो सकते. कीप इट इन माइंड. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. एक क्लॉज में एक से ज़्यादा सेंटेंस नहीं हो सकते, वेयर एज एक सेंटेंस में एक क्लॉज से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं. ठीक है, शी इज़ हंग्री, दिस इज़ योर क्लॉज. आई एम फीलिंग वेल टुडे. ओके, दिस इज़ अ क्लॉज. नाउ द sentences that we need to study is simple sentence, compound sentence and complex sentence. We will read it one by one. सबसे पहले हम देखेंगे simple sentence क्या होता है. A simple sentence is a main clause. Simple sentence is a main clause which has no subordinate clause inside it and functions as a sentence in its own. ठीक है? A simple sentence is only simple in terms of how it is made up of clauses. It is not always very short or very simple in other way. सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक मेन क्लॉज होता है, उसमें कोई सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है. मेन क्लॉज क्या होता है? विच इज़ कंप्लीट इन इट्स सेल्फ. जैसे आई एम शिवानी, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको इनकम्प्लीट लगे या समझ में ना आए. तो आई एम शिवानी क्या हो गया? मेन क्लॉज. ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? विच needs something to complete it. सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो खुद में कंप्लीट नहीं होते हैं. जैसे बिकॉज दे कॉल्ड मी, ओके, या बिकॉज माई मदर सेज सो, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसा कहती हैं. अब क्या आपको ये सेंटेंस कंप्लीट लगता है क्योंकि मेरी मम्मी ऐसा कहती हैं? नहीं, इसके आगे हमें किसी एक क्लॉज की ज़रूरत है. ठीक है,
तो मेन क्लॉज वो होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होते और उन्हें किसी और क्लॉज की ज़रूरत होती है कि वो उनके साथ जुड़ें और उनकी मीनिंग पूरी करें। सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस विच हैज़ नो सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट हैज़ ओनली वन मेन क्लॉज इज नोन एज सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक मेन क्लॉज होता है, इसका ये मतलब नहीं है दैट इट शुड बी शॉर्ट। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा है कि सिंपल सेंटेंस छोटा होना चाहिए। योर सिंपल सेंटेंस कैन बी शॉर्ट एंड लॉन्ग टू, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, द सेंटेंसेस बिलो आर ऑल classed as simple sentences. They vary in length, okay, they vary in length and how many phrases they contain. However, each contains only one verb phrase which is highlighted. ठीक है, जो नीचे sentences दिए गए हैं, that's your examples, they are, they are different in their ways. Some are very short, whereas some are very long sentences. But what is common in them? That they all are simple sentences. So example number 1, everybody hesitated. Okay, everybody hesitated. See, the sentence is very short, the clause is very short, but the meaning is clear. Why? Because here subject and verb both is given. Next sentence, the firm has launched a full investigation. This evening, French police were out in force at key points around the city. See the sentence. This sentence is quite long, but it doesn't have any subordinate clause. कोई if, but, because, so ऐसी बातें नहीं हुई है। जब ऐसी बातें हुई नहीं है तो मतलब subordinate clause यूज नहीं हुआ है। Last example. In our property development and investment business overseas, Grosvenor International employs some 85 people with offices in Vancouver, San Francisco, Washington, Honolulu and Sydney. You can see the sentence is quite long, actually very long, but nowhere because, so, if, although, until, though, unless, these words are nowhere given. So your sentence doesn't have any subordinate clause. ठीक है, जब आपकी sentence में when your sentence doesn't have any subordinate clause in it, then it will be your simple sentence. Quickly come to the second one, compound sentences. You may recall that a compound sentence is a sentence with two or main clause, usually joined by a coordinating clause like and, but, or. Let's have a look at some examples and think about how this type of sentence can be useful. अच्छा, अब होता क्या है? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा मेन क्लॉज हो। ठीक है, दो हो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉज हो और वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो। जैसे सी दिस एग्जाम्पल, देयर आर thousands here today and the atmosphere is electric. Next, there are thousands here today, the atmosphere is electric. जो पहला एग्जाम्पल है, there are thousands here today and the atmosphere is electric, ये आपका एग्जाम्पल है कंपाउंड सेंटेंस का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, दोनों मेन क्लॉज हैं, दो मेन क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है आपका? एंड। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर आर थाउजेंड्स हियर टुडे, द एटमॉस्फेयर इज इलेक्ट्रिक, यहाँ पे दो डिफरेंट क्लॉज हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, so you got to know how to join two simple sentences into one compound sentence. ठीक है, सी ये वाला जो आपका है, ठीक है, ये आपका है सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज दिस? सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे आपके दो सिंपल सेंटेंस है जिसको जोड़ के आपने क्या बना दिया? एक कंपाउंड सेंटेंस। और ये फर्स्ट वाला क्या है? बिकॉज हियर वी आर यूजिंग
and, so it is your compound sentence. ठीक है? Okay. By linking the clauses with the and, one sec. Okay, by linking the clauses with and, the speaker indicates some kind of link between them. तो जब भी हमारे दो सिंपल क्लॉजेस को जोड़ना होगा तो हम उसमें एंड और बट इस टाइप की कोई चीज़ को, इस टाइप के किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ऐड करके हम क्या कर देंगे, उसे एक न्यू सेंटेंस बना देंगे जो हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है? ओके, सी दिस एग्जाम्पल. Here is another example. I may be staying around too and the end of the week, or I may go back. मैं यहाँ पे इस वीक के एंड तक रह सकता हूँ और मैं जा भी सकता हूँ. ठीक, ये दो अलग अलग बातें हो गई. इसका ओरिजिनल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस होगा I may be staying around the end of the week. ठीक है? और इसका दूसरा सिंपल सेंटेंस क्या हो गया? I may go back tomorrow. और अगर हम चाहें तो इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं. कैसे? I may be staying around to the end of the week, और I may go back tomorrow. ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस, जो कि दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक कंपाउंड बनाया है. और किससे जोड़ के बनाया है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? और. ठीक है? ओके, सो lastly we have complex sentence. What is complex sentences? In a complex sentence, a subordinate clause functions as a part of a main clause. This type of sentence is very flexible, allowing us to make a wide range of different links between situations or ideas. What kinds of meanings do you think are added by the highlighted subordinate clause in these examples? Cut this line. This line is not important for you all. See the examples, then I will tell you what is this. Warm ocean water heated by the sun cannot rise because it is already at the top of the ocean. Okay. Second sentence. If it's really nice day, we could walk. Third, I put Emily back in her own bed after she had fallen asleep. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं. सब ऑर्डिनेट क्लॉज मैंने अभी बताया था, जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, जैसे जो स्टार्ट होते हैं बिकॉज से, आफ्टर से, इफ़ से, अनटिल, ऑल्दो, दो, सो. ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या होती है? आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जब कंपाउंड सेंटेंस को जब कंपाउंड सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है? जैसे एंड और एंड बट. ठीक है? और जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे आफ्टर, बिफोर, इफ, सो, बिकॉज, अनटिल, अनलेस. ओके, द सब ऑर्डिनेट. अच्छा, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं. वार्म ओशन वाटर हीटेड बाय सन कैन नॉट राइज. ये हो गया हमारा एक क्लॉज. और ये कैसा क्लॉज है? मेन क्लॉज. दूसरा क्लॉज है हमारा बिकॉज इट्स ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ द ओशन. ये हमारा क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है? हमारा एक मेन क्लॉज है, एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है. ऐसी डेफिनेशन किसकी होती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की. फिर से सेकेंड वाला देखो. इफ इट्स रियली नाइस डे वी कुड वॉक. भाई आपकी बात ही इफ से शुरू हो रही है, सो द सेंटेंस इज एनी हाउ इनकम्प्लीट. ओके. थर्ड, आई पुट एमिली बैक इन हर ओन बेड. ये हो गया आपका एक क्लॉज विच इज योर मेन क्लॉज, एंड योर अनदर क्लॉज इज आफ्टर शी हैड फॉलन अस्लीप विच इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है? नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज what we have read. What is simple, compound or complex sentence? A simple sentence has only one clause, which is the main clause. A complex sentence has one main clause and one or more subordinate clauses. ठीक है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट. अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक. ठीक है? कंपाउंड सेंटेंस में आपके क्या होते हैं? एक से ज़्यादा, मोर देन टू मेन क्लॉजेस. दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेस हो सकते हैं. ठीक है?